हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। एक तरह से कहें कि किसी के जीवन में जो इतना बड़ा चेंज आ रहा है, तो वो कैसा चेंज है उसके बारे में यहाँ रीडिंग होने जा रही है। तो देखते हैं क्या आता है मैसेज में। मुझे जो अभी डाउनलोड मिला कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ना, कि टोटली 360, मतलब अगर यूँ कहें कि अगर कोई अब तक अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था, दुखी था, है ना, चीटिंग ये सब कुछ उसने अपनी लाइफ में देखा, तो अब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चेंज है, जो कि आपकी लाइफ को पूरा 360 रोटेट कर देगा और एकदम से आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ आने वाली हैं। आइए हम देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं कि किससे कितनी मैच होती है। और जिससे भी आपको लगता है कि आपके नियर डियर किसी को भी इस रीडिंग की आवश्यकता है, तो उनसे भी आप इसे शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं कि क्या मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ज़्यादा Ace of Swords, Two of Pentacles, और मैसेज नहीं है। ओके, बस इतने ही मैसेज थे। पहले सभी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग करते हैं। यही आना चाहता था। एक्चुअली ये वाला कार्ड जो है अभी
मुझे सुबह से ही मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मुझे पता ही आज कार्ड आने ही वाला है। ऑल्सो सुबह ही सोच रही थी ये कार्ड और इस कार्ड के बारे में, दोनों ही आ गए। एक्सपीरियंसिंग। हाँ जी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। अगर मतलब अभी तक आपको शायद मतलब आपकी जो भी मतलब लाइफ में अब तक के जो अब से पहले का जो भी समय रहा उसमें शायद आपको बहुत चीटिंग मिली है ना। मतलब चीटिंग मिलने का मतलब ये नहीं है, एक तरह से होता है ना बिल्कुल ही हार्ट ब्रेक, या तो किसी ने को मतलब धोखे हो गया, या फिर किसी ने बहुत बुरा भला बोला हो आपके बारे में, या फिर आपका नाम खराब करने की कोशिश की हो, या कहीं ना कहीं यूँ कहें कि कहते हैं ना कि अगर कोई किसी से आपका कोई अच्छा रिलेशन था जो आपके दिल के बहुत करीब था, या तो उनका छोड़कर जाना है ना, तो जो कि आपको ना बहुत अंदर तक एक तरह से ना तोड़ कर गया था। तोड़ कर कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही, लेकिन हाँ ये है कि इस तरह की वो स्टेज आपकी एक बन चुकी थी कि जिससे निकल पाना भी नामुमकिन सा लगता था, है ना। आपने तो सोचा कि सबको साथ लेके चले, लेकिन कौन अपना था ये आपको नहीं पता था। आपने तो सब में प्यार बांटा कि सबको लेके चले, मिल के चले, है ना। तो लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को भी आपने अपना समझा उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। वो कहते हैं ना जिनको अपना समझा जाए ना तो उन्हीं की बातें आपके दिल को ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ रहा। अब जो है आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब उसमें आपको हीलिंग तो अब मिली है ना। आने वाले मतलब जो आने वाले टाइम में या अब आप बहुत उस चीज़ में एक हद तक हील हो चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में और आपको हीलिंग उसमें आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको अब की लोगों पे कहते हैं ना, एक टाइम के बाद ऐसा भी रहा होगा कि आपको लोगों से विश्वास ही उठ गया था कि कहते हैं ना जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं ना और वही अगर इंसान हमारे साथ चीट कर जाए तो फिर किसी और के ऊपर भरोसा करने के लायक ना तो वो छोड़ जाते हैं और ना ही हो पाता है ना। तो अब जो आपको हीलिंग मिली है ना, कहते हैं ना अब तक तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इस सब से उभर के बाहर कैसे हूँ। ना तो कोई रास्ता मिल रहा था, ना कोई सजेशन मिल रहा था, ना ही आपको कोई ये समझ में आ रहा था कि कोई मेरी हेल्प कर दे, इस बारे में मुझे कुछ बताए, मैं कैसे निकलूँ। निकलना तो मैं चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं पड़े रहना, है ना। लेकिन ये था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि बढ़ूँ कैसे। तो अब जो है ना आपको वो सपोर्ट भी मिलने वाला है, और आपको मतलब एक जो सजेशन आप चाह रहे थे वो भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा, है ना। कुछ हील आप हुए हैं तभी कहते ना आपको, अगर आपका अंदर से जो भी हीलिंग आपको मिली वो तो कहते हैं देने वाले परमात्मा है ना। आप लोगों में हीलिंग तलाश रहे थे, लेकिन परमात्मा आपको हील कर रहे थे उस चीज़ के लिए, है ना। तो अब जब आपको इतनी हीलिंग मिली है
तो उस हीलिंग के, कहते हैं ना, हीलिंग के बाद अब शायद आप लोगों पे विश्वास करना शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं, है ना। तो अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको, कहते हैं ना, जब आप अनहील थे, आप इतने दुख में थे, अगर आपको वो हीलिंग उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती, मतलब लोगों का साथ जो आप तलाश रहे थे, अगर आपको वो उस टाइम पर दे दिया जाता ना, तो आप उन पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आप टूटे हुए थे। आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते, है ना। आप उनको भी समझते कि ये भी ऐसे ही है, ये भी धोखा ही दे के जाएंगे। तो कहना कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि लाइफ लाइन आके भी निकल जाती है। इसीलिए क्या है ना कि आपको उस टाइम पर वो अच्छे लोग नहीं मिलवाए गए जो आपको, आप ढूंढ रहे थे। वो थे आपके नियर बाय, लेकिन आपको उनसे रूबरू नहीं करवाया गया, क्योंकि आपको सही वक्त आने के लिए, आपको हील करने के लिए बोला जा रहा था, और उसमें आपके परमात्मा खुद सहायता कर रहे थे कि आप हील हों, आगे बढ़ें और लोगों पे विश्वास कर पाएँ। तभी तो आप, जो अब नेटवर्क आपको मिलेगा, जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनके साथ मिलकर जब आप आगे विश्वास करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि अगर कोई बीमार हो तो उसको दवाई दी जाती है ठीक होने के लिए, लेकिन दवाई काम तब करती है जब आप उस दवाई पर विश्वास करें कि हाँ, ये मुझे ठीक कर देगी, है ना। और उस विश्वास करने के लिए आपके अंदर की आवाज़ का बोलना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर कोई आपको कितना ही बोले, नहीं अच्छा है खा लो, नहीं अच्छा, आप जब तक अंदर से नहीं जुड़ते हैं, जब तक आप अंदर से टूटे हुए हैं ना, आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि चोट अंदर लगी है, बाहर चाहे नहीं दिखाई दे रही है, या फिर शायद दिखाई दे रही है, तो लोग तो कोशिश करेंगे कि हाँ आप खाइए, इसको कहने से आपको आराम मिलेगा, लेकिन आप उन पर विश्वास तब कर पाएंगे जब आप अंदर से हील होंगे और आप खुद चाहेंगे कि मैं विश्वास करूं। उससे पहले आप विश्वास नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में जो एक अच्छा पीरियड, जैसा कि मैंने अभी थंबनेल में बोला कि कोई बहुत दुखों में था, जिसकी लाइफ अब 360 रोटेट होने वाली है, मतलब जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है ना। आप साथ चाह रहे थे, आपको मिलेगा। आप प्यार चाह रहे थे, आपको मिलेगा, है ना। प्यार का मतलब यहाँ पर मेरा ये नहीं है, देखिए प्यार हर किसी की एक प्यार की डेफिनेशन अलग है ना। तो प्यार का मतलब यहाँ सिर्फ लवर से नहीं है ना। प्यार किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्यार आपको आपके काम से भी हो सकता है, प्यार आपको आपके परिवार से भी हो सकता है अभी तक फील ना हो रहा, वो प्यार करते हैं आपको क्योंकि आप, कहते हैं ना, आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो आपको उनका प्यार दिख भी नहीं रहा था, है ना। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपनी लाइफ से इसे रेजोनेट करके देखिएगा, है ना। सबकी सिचुएशन एक नहीं होती। तो ये है कि अब आपको जो है ना, जो आप प्यार चाहते थे, अगर आप अपनी फैमिली में चाहते थे कि मुझे इन सब का साथ मिले, वो मिलेगा। अब आप जो चाहते थे कि मुझे मेरे काम में प्रोग्रेस दिखेगी, है ना। अब आप चाहते थे कि मुझे लोग मिलें जो मुझसे हंस के बात करें, मुझे प्यार करें, मतलब प्यार करने का मतलब वही है कि आपकी केयर करें, आपसे बात करें, आपको देखें कि हाँ आप ठीक है ना, है ना। तो आपकी केयर में, कहते हैं ना, सब केयर भी एक तरह का प्यार ही है, तो वो आपको अब मिलने वाला है। तभी तो बोला कि किसी की लाइफ 360 रोटेट होने वाली है ना। अब तक आपको सिर्फ इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब आप ट्रस्ट करना, मतलब आप हील हो चुके हैं, इतना तो मैं नहीं कहूँगी कि इतना हील हो चुके हैं, लेकिन हाँ इतना हो चुके हैं कि विश्वास कर सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। बाकी की हीलिंग तो देखिए, आप कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपके अंदर के, कहते हैं ना, घाव एकदम से तो नहीं भरे जाते, उन्हें भरने में टाइम लगता है ना। हीलिंग में भी टाइम लगता है। अगर कोई बीमार है, उसको दवाई दें तो उसको दवाई भी लगने में टाइम लगता है। कहते हैं ना, रोग जितना आने में टाइम लेता है ना, जाने में उससे कहीं अधिक लेता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कहते हैं ना, रोग
जाने के लिए तैयार है और आप उसे भगाने के लिए तैयार हैं। और इसमें सहायता कर रहे हैं प्रभु। देखिए प्रभु मेरे इस टाइम भी ना स्माइल कर रहे हैं। देखिए, दिखाऊं, देखा है ना। तो जब सहायता करने के लिए प्रभु खड़े हैं तो आपको क्यों डरना है ना। तो कुछ हील तो कहते हैं ना आप हो चुके हैं, कुछ आप होंगे, तो चिंता मत कीजिए। कहते हैं ना अब लाइफ चेंज होने का समय आ गया, अब चिंता नहीं करनी। आगे कहते हैं ना पीछे के जो भी ये कार्ड है ना सुबह से मेरे माइंड में घूम रहा था है ना। कहते हैं ना अब आपको जो है ना आपके काम में अगर आप चाहते थे कि मुझे प्रोग्रेस मिले, अब आपको मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मान लो, आप शायद कहेंगे कि क्या बात कर रही है। कहते हैं ना कि अगर हमारा फ़ोन, अगर हम इसे कहते हैं ना हमारा जो पास्ट है, कहते हैं ना पास्ट है लाइफ में जो मेमोरीज होती हैं, भले ही वो पास्ट की हो, भले ही फ्यूचर की हो, भले ही वो प्रेजेंट की हो, है ना। मेमोरी तो मेमोरी है। तो भगवान ने भी हमें एक दिमाग दिया है जिसकी एक मेमोरी है। अब उसको ही अगर आपने पुरानी बातों से भरा हुआ है तो नई की जगह कहाँ बनेगी, है ना। कहते हैं अगर कोई रोग हो तो उसकी कहते हैं कि ड्रेसिंग करवाने के लिए उसको पहले से ही कहते हैं ना कि साफ़ किया जाता है, तब उस पर मरहम पट्टी की जाती है। वही है कि जो भी कष्ट मिला था वो कहाँ दुख दे रहा था, दिमाग में, दिल में, क्योंकि वहाँ उसको हम रिकॉल कर रहे थे, 24 घंटे याद कर रहे हैं, वही चीज़ें याद आ रही हैं, फिर वो पेन दे रही हैं, है ना। तो कहते हैं ना उस मेमोरी को ही डिलीट, पहले घाव को साफ तो करना ज़रूरी है ना, तभी तो हीलिंग काम करेगी ना, मरहम पट्टी तभी काम करेगी। वही चीज़ है। कहते हैं जिस तरह से अगर एक और एग्जांपल हम लें कि फ़ोन की मेमोरी को जब मेमोरी आपकी फ़ोन की भर जाती है तो नया डाटा उसमें आ ही नहीं पाता। तो नए डाटे को सेव करने के लिए नई फ़ोटो अगर आपको नई मेमोरी की डालनी है, नई वीडियो डालनी है, कुछ भी जो आपको अपनी फ़ोन की मेमोरी में सेव करना है, तो पिछली को हटाना पड़ेगा ना, डिलीट करना पड़ेगा ना, तभी तो जगह बनेगी। सेम मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे सुबह से दिमाग में घूम रहा था क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मतलब लाइव एग्जांपल मैं बता रही हूँ इसका। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कार्ड कि क्या कहना चाहता है। मेरी लाइफ में सेम हुआ, मेरा फ़ोन भी ऐसा हैंग हुआ कि मैंने उसको पहले पूरा क्लीन करा तब जाके उसमें कोई नई फ़ोटो आ पाई। तो आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ, क्लींजिंग द पास्ट, कि वो फ़ोन के थ्रू आपको मैसेज था कि आपको अपनी मेमोरी भी क्लीन करनी है, जो फालतू की है, पुरानी है, निकाल दो, तभी तो नहीं आएगी। सेम आपके साथ है। बताइएगा किस किस से ये अब तक की जो रीडिंग है मैच हुई है, क्योंकि मेरे साथ तो ये लाइव एग्जांपल हुआ अभी हाल फिलहाल, है ना। जैसे कि अभी अगर आप काम के बारे में ढूंढ रहे थे, मतलब कि मेरा काम नहीं बढ़ रहा, मैं काम कैसे करूं, कहते हैं ना आपका माइंड तो बहुत क्रिएटिव है लेकिन उसमें नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। ठीक है, नए आइडियाज़ कब आएंगे, जब पहले मेमोरी थोड़ी सी जगह होगी, है ना। थोड़ी नहीं, आपको पूरी ही मेमोरी वेस्टेज की निकाल देनी है ना। तो तभी तो आप दूसरी मेमोरी को रख पाएंगे ना। नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, मन में, कहते हैं ना दिमाग से ही आएंगे। हमारे दिमाग का काम है हमें नए आइडियाज़ जनरेट करना, वो तो पहले ही लोडेड है, कहाँ से काम करेगा। खाली कीजिए, पुरानी जो भी बातें हैं खाली कर दीजिए, तभी क्रिएटिव माइंड अपना काम कर पाएगा और नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको आपके काम में प्रोग्रेस दिलाएंगे। ज़रूर बताइएगा ये कार्ड किस किस से रेजोनेट हुआ, है ना। मेरे साथ तो 100% था। आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं कि अभी आपको जो है ना एक डिसीजन आपने अब तक कहते हैं ना डिसीजन लिया है, तभी तो आप आगे यहाँ तक इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। वो डिसीजन कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ नहीं पड़े रहना, है ना। एक सॉलिड आपने कहते हैं ना कोई तो डिसीजन लिया ही है ना। सबसे अच्छा कदम कहते हैं ना आगे बढ़ना इट्स नॉट, पहला कदम उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप कदम किस ओर बढ़ा रहे हैं। मंजिल तो फिर अपने आप उसी तरफ चलेगी, है ना। पहला कदम उठाने में सबसे ज़्यादा जो है ना आपका एफर्ट जाते हैं, क्योंकि वही एक कदम सोचने को मजबूर कर देता है कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, है ना। ज़रूरी है पहले कदम पे ध्यान देना, दूसरा तो नेचुरली उठता है। आपने देखा होगा जब आप चलते हैं ना तो आपको सिर्फ एक उठाना है, दूसरा तो नेचुरली उठेगा, है ना। अगर आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो आप कैसे कदम बढ़ाएंगे? कदम बढ़ाएंगे तभी तो चल पाएंगे। इसी अब जो आपने पहला कदम बढ़ाने के लिए अपने पैर बढ़ाए हैं, बहुत अच्छे। अब इसको मोमेंट टू मोमेंट देखिए, सेम कार्ड मैंने बताया ना, सेम एग्जाम्पल सही बैठा है। आपने जो कदम लिया, अगले कदम तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे ना। कहते ना एक पैर उठाएंगे तो दूसरा अपने आप आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो दूसरे वाला खुद आपकी हेल्प करने के लिए सामने से बढ़कर आएगा, है ना। तो ज़रूरत कहाँ है? दूसरे की हेल्प करने की, सामने से खुद हेल्प मिलेगी। आते हैं आगे। अब तक जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आपको कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू तो मिला ही है ना। तभी तो आप इस जो एक तरह का यूँ कहें कि एक जो दिमाग में जाल बना हुआ था ना, पुरानी बातों का, पुरानी यादों का, दुखों का, है ना, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू तो आपको मिला है या मिलने वाला है ना। कहते हैं कुछ लोगों को मिल चुका होगा और कुछ लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है। जो आप अब तक जो आप अनडाइजेस्ट मतलब हो रहे थे ना कि मैं क्या डिसीजन लूँ, अनडिसाइडेड हो रहे थे, तो अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे, है ना। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है। इतने इस ब्रेक थ्रू को हम एक सबक की तरह भी ले सकते हैं कि इन सब चीज़ों से एक सबक तो आपको मिला ही होगा, बस उसी को याद रखना है और आगे बढ़ना है। तभी तो यहाँ पॉजिटिव कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग का आया। देखिए यहाँ भी न्यू बिगिनिंग है ना। यहाँ भी वही है कि अभी तक आप परेशानियों में घिरे हुए बैठे ही थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वो कहते हैं ना जिस तरह से अगर आप हम इस कार्ड को समझें, कहते हैं ना जैसे ये पहाड़ियों के बीच में आदमी है ना, अभी हाथ छोड़े तो मरे, पैर छोड़े तो मरे, यही सिचुएशन आपकी थी। सेम कार्ड यहाँ बोल रहा है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था है ना। देखिए वही कार्ड आए हैं, कहते हैं यहाँ भी न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड आए हैं यहाँ और बहुत पॉजिटिव है ना। हर किसी में देखिए वही कहा गया है कि न्यू, अब जो आपने डिसीजन लिया है ना आगे बढ़ने का, और जो सबक आपने सीखा है उसे याद रखिएगा, उसे याद रखते हुए आगे बढ़िए। दोबारा लाइफ में ये सिचुएशन तो नहीं आएगी, ये गारंटी है ना। कहते ना कि न्यू बिगिनिंग। देखिए अब यहाँ पर भी 3 नहीं 4 कार्ड कि आपको जो अच्छा लगे, मतलब आपको जो भी काम, ज़रूरी नहीं है जो आप करते आ रहे थे वही करें कंटिन्यू, जो भी काम, ये भी एक हीलिंग का काम है ना। कहते हैं ना
हीलिंग कहाँ से मिलती है? जब आप खुश होते हैं, तभी तो आप किसी से बात करेंगे, तभी तो कोई आपको बात समझा पाएगा। कहते हैं ना, हीलिंग एक वो होती है जो सामने से मिलती है, एक वो होती है जो परमात्मा हमें हमेशा देते हैं, है ना। और एक वो होती है जो हम खुद को हील करने की ठान लेते हैं ना, कि बस अब दुख और नहीं। सेम पहला ही कार्ड कि अब हमें यहाँ नहीं पड़ा रहना। जो आपने डिसाइड किया ना, वो ही सबसे सही डिसीजन था। देखिए, तभी तो न्यू बिगिनिंग के 3-4 कार्ड है, और हर कार्ड में सजेशन भी साथ में आया कि आपको सोचना नहीं है। अब तक जो भी चिंताएं थी भूल जाइए, जो भी दुविधा थी भूल जाइए, जो सबक लिया बस वो याद रखिए और आगे बढ़िए, है ना। कहते हैं ना, बहुत फास्ट आपकी तरफ जो है ना हीलिंग आ रही है, फास्ट। एक वो जो परमात्मा कर रहे हैं, एक वो जो बाहर से आप लेंगे, एक वो जो आप खुद अपने आप को हील करेंगे। देखिए कितनी फास्ट हीलिंग है ना। आपको जो अच्छा लगे, मतलब आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, है ना। कुछ भी, घर का भी अगर आपको कोई काम करना अच्छा लगता है, सफाई करना अच्छा लगता है, कुछ आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है। अब तक जय हम कहते हैं ना कि जब इंसान दुखी हो ना, तो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। अगर आपका कहीं घूमने का मन करता है, जो भी इस टाइम पे कहते हैं ना, जो आपके अंदर से आवाज़ आए ना, आपको सबसे पहले वही काम करना है, क्योंकि वो होगी आपकी हीलिंग की तरफ आपका पहला कदम। आपके अंदर से अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे मूवी देखने जाना चाहिए, जाइए, सारे काम छोड़िए, पहले जाइए, है ना। क्योंकि काम तो देखिए, जब आप हील होंगे ना, तो काम तो नेचुरली होंगे, और आए तो हम काम करने ही हैं। लेकिन जब आप अनहील्ड हैं, तो आप ना तो काम कर पाएंगे, ना आराम कर पाएंगे, ना शांति मिलेगी, फायदा नहीं। तो सबसे पहले कहते हैं ना, कोई बीमार हो तो उसको पहले ठीक किया जाता है, तभी वो कहीं घूमने के, चलने फिरने के या कुछ करने के लायक होता है। तो यहाँ मेरा बीमार से मतलब वो नहीं है कि आप बीमार हैं, है ना। तो इससे गलत में ना लीजिएगा। मेरा कहने का एक तरह का एक एग्जाम्पल, एक तरह से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। मैं यहाँ किसी को बीमार नहीं कह रही हूँ, है ना। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके मन को शांति दे, जो खुशी दे, आपको नाचना अच्छा लगता है, नाचिए, सारे काम छोड़िए, है ना। सारे काम छोड़ने से मतलब ये नहीं हाथ जोड़ के बैठ जाइए। सारे काम छोड़ने से मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, है ना। आपको कहीं जाना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा लगता है, जाइए, मिल के आइए, पार्क में जाइए, है ना, गार्डन में जाइए। जो अपने अगर आपके घर में अगर आपने कहते हैं ना, वो होता है ना टेरेस पे या फिर अपनी बालकनी में हम लोग पौधे लगा के रखते हैं, उनके पास बैठिए, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, ग्रीनरी है ना, हमारे हार्ट को बहुत हील करती है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको अंदर से खुशी मिले, और जो आपके अंदर से आवाज़ आए कि मुझे ये करना है, करिए। फिर देखिएगा कितनी फास्ट आपको हीलिंग आती है आपकी तरफ। लेकिन यहाँ पर हम अब आते हैं, ये तो थी हमारी लाइफ चेंजिंग की तरफ, मैसेजेस तो थे हमारे पास, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े से रह गए। कहते हैं ना, अभी तक अगर आपको है ना ये लग रहा था, कहते हैं ना आप हीलिंग, अब आप जो हीलिंग करेंगे ना अपनी, तो आपके मन को जो शांति मिलेगी, जो अब तक आप बेचैन थे, देखिए साथ में ही काढ़ा है ना। जब तक आप परेशान थे, मतलब एक तरह से तनावग्रस्त, है ना, समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं, किधर जाऊं, क्या ना करूं, है ना, करना भी है लेकिन हो भी नहीं पा रहा,
तो अब तक जो आप तनावग्रस्त थे ना, उन सब में आपको राहत मिलने वाली है ना, क्योंकि अब आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। जो आपके अंदर से, मैंने यहाँ मैसेज दिया ना, जो आवाज़ आपके अंदर से आए ना, आपने उसको सुनना है। वो क्या कहती है? वो कहती है आपको कुछ करना है, कीजिए, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। कहते हैं ना, जब तक आप हील होते हैं, ये एक हीलिंग का तरीका है ना। अगर आपको आराम करने के लिए अंदर से इच्छा हो रही है, आराम कीजिए, घूमने की इच्छा है, घूमिए, है ना। तो कहते हैं ना, इन सब के बाद जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी ना, कहते हैं ना, जब हम हील होते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, जो ताकत आती है, वही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि हम काम कोई भी तभी कर पाएंगे जब हम तैयार होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। देखिए, अगेन न्यू बिगिनिंग। आपने जो अब तक क्विट नहीं किया ना, आप बने रहे कि नहीं, मुझे यहाँ तो मुझे नहीं रहना, इस दुखों में नहीं घिरे रहना, मुझे आगे बढ़ना है। ये जो क्विट ना करने की भावना आपके अंदर थी ना, इसी ने आपको जो है ना जीत दिलाई है। अब आपकी हर वो इच्छा पूरी होने वाली है जो आपने सपना देखा था। लेकिन इन सब कार्ड में एक सजेशन भी आ रहा है, जैसा कि इस कार्ड में है, सेम, है ना। देखिए, हर कार्ड एक ही सजेशन दे रहा है कि आपको हील होने तक ज़्यादा काम की चिंता नहीं लेनी, है ना। और जब आप हील हो जाएं, तो आपको जो न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाहें, जिस ओर भी आप बढ़ेंगे, है ना, भले ही वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिजिकल, मतलब कहते हैं ना कि आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी वे में आप, हर किसी की लाइफ में अलग, कहते हैं ना, हर तरह की सिचुएशन हर किसी की अलग है। तो आपकी लाइफ में जहाँ भी आपको न्यू बिगिनिंग करने की नीड थी, आप नहीं कर पा रहे थे, बस यही बोला जा रहा है कि जो पास्ट लाइफ से आपने देखी है, यहाँ भी है ना एक्सपीरियंस का कार्ड, कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं ना, जो आपने सीखा है उन सब से, है ना, उन सब के बाद जो आपके अंदर से, कहते हैं ना, जब हम अंदर से हील होते हैं, जब हमारी आत्मा हमें गाइड करने लगती है ना, उसे बोला जाता है एक मास्टर। होते तो हमारे अंदर आत्मा ही परमात्मा है ना, कहते ना, आत्मा ही परमात्मा है अंदर से। जब आपको आपके परमात्मा आपको, मतलब आपका, कहते हैं ना, इंट्यूशन, आपका गट, उसे कहते हैं ना, मैं उसे परमात्मा का नाम देती हूँ, है ना। आप इंट्यूशन भी कह सकते हैं उसको, गट फीलिंग भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सबका मानने का तरीका अलग है ना। तो कहते हैं ना, आपका मन, देखिए यहाँ पर फिर आया ना मून, आपका मन आपको जो भी, कहते हैं ना, आपने सीखा है आपसे, इंटेंसिटी का कार्ड यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। देखिए, अगेन शांत रहिए और अपने आप को हील कीजिए, है ना। आप बहुत इनोसेंट हैं, तभी आप हर किसी पे विश्वास कर रहे थे। मैंने जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में बोला था ना, कि आपने सबको अपना समझा, सब पे विश्वास किया और कहा कि अपने ही तो हैं, और उन्हीं लोगों ने जब धोखा दिया ना, तो आप इतने इनोसेंट थे कि आपने सोचा कि अब बस यही सब कुछ, मतलब ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है ना। तो यहीं तक इसी को आप एंडिंग ना समझें, तभी तो परमात्मा ने आपको न्यू बिगिनिंग का रास्ता दिखाया है। कहते ना, हर अंत एक आरंभ की शुरुआत होती है।
है ना, हर अंत ही आरंभ है ना। अंत उन चीज़ों का किया जाता है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, अंत उन चीज़ों का किया जाता है जो अब आपको लाइफ में और आगे नहीं ले जा पा रही है, या फिर जिनके आगे आपकी लाइफ रुक सी गई है ना। रुकना तो कहते हैं ना, धरती पे आपने जन्म लिया, रुकना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बच्चा भी छोटे से बड़ा हो रहा है, हर चीज़ कहते हैं ना, पेड़ पौधों को लें वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ थमी हुई नहीं है, पानी भी बहता है ना। और जो चीज़ रुक जाती है ना वो सड़ जाती है। सेम यही बोला गया है, तो रुकना तो है ही नहीं, तभी तो कहा गया कि अंत ही आरंभ है, कि जो चीज़ रुक जाती है वो सड़ जाती है, और जब वो सड़ जाती है उसके बाद वहीं से नया बीज उगता है आरंभ का। तभी तो मैंने बोला ना, आज यहाँ रीडिंग 360 रोटेट होने वाली है, कि किसी के दुखों को बिल्कुल एकदम से रोटेट करके सुखों में बदला जा रहा है। सेम मैसेजेस है ना। आपने देखा होगा हर कार्ड वही मैसेज दे रहा है कि अब आप जो भी आपने उस दौरान, अब तक के जो भी पीरियड में आपने देखा, उस दौरान जो भी सबक लिया उसको आप याद रखिए। अपनी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में जब आप आगे बढ़ेंगे, जिस भी वे में आप बढ़ना चाहते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। कहते ना, सजेशन भी तो हर कार्ड दे रहा है और एक ही दे रहा है। कहते ना, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, पास्ट एक्सपीरियंस को आपने मद्देनज़र रखते हुए न्यू डिसीजन लेने हैं, है ना। बहुत जल्दी नहीं करनी है। अब तक आप बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर रहे थे, अब नहीं करना, सोच समझ के करना, है ना। क्योंकि कहते ना, दिल एक ही है, कितनी बार छलनी करवाएंगे। बस कीजिए, अब सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से सोचिएगा कि कौन आपके लिए सही है। पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखिएगा कि आपको बिल्कुल ही मतलब इमोशनल होके तो नहीं लेने, है ना। तभी तो यहाँ मास्टर का कार्ड आया था ना, मून का। देखिए, सोच समझ के लीजिएगा, शांत मन के साथ। चांद कैसा होता है? ठहरा हुआ। पानी कैसा होता है? पानी बेशक चलता रहता है, पर आपने कभी देखा होगा ठहरा हुआ चलता है ना, ठहराव के साथ, है ना। मून भी पूरी रात रोटेट होता है, लेकिन कभी आपने उसको ऐसे से होता देखा? स्मूथ, है ना। तो कहते हैं ना, शांत मन के साथ आपको डिसीजन लेने हैं। कहते हैं ना, ये जो एक्सपीरियंस आपको सिखा के गए हैं ना, वो आपको मास्टर बना कर गए हैं। अब आप लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे, है ना। तो हीलिंग तो बहुत फास्ट है आपकी और गाइडेंस भी बहुत फास्ट आई है ना। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है कि अब लोगों पर विश्वास करना छोड़ दें, लोगों पर विश्वास कीजिए, पर सोच समझ के, है ना। क्योंकि किसी एक के कारण दुनिया ख़त्म नहीं होती है, और कोई अंत सदा के लिए अंत नहीं होता, वहीं से शुरुआत नहीं होती है ना। तो आई होप जो मैसेजेस कार्ड देना चाहते थे, या जो मैं आपको समझा पाई, वो आपके काम आए। इसी आशा के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब को समझ के अपनी लाइफ में चेंज कर पाएँ। और प्रभु से ये मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि जिसके लिए भी ये रीडिंग हुई है ना, उन तक ये मैसेजेस पहुँचें, और उनकी लाइफ में जैसा परिवर्तन वो चाहते हैं करवाना, जिसके लिए ये रीडिंग करवाई गई है, वो परिवर्तन देखने को मिले उन्हें भी
और उनके प्रभु को भी, मेरे प्रभु को भी, है ना। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा खुश परमात्मा खुश, है ना। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उन्हें परमात्मा ही बोलती हूँ। तो जिसे भी ये रीडिंग में रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कितनी रेजोनेट हुई है, ये भी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर, क्योंकि मेरी लाइफ में भी सेम सिचुएशन बनी और मुझे भी आज ये मैसेजेस काम आने वाले हैं बहुत, है ना। आई होप आपकी लाइफ भी इससे चेंज हो। आगे बढ़ते हैं, कल एक और नई रीडिंग में मिलते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि किससे रेजोनेट होती है। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जिसको भी इस रीडिंग की आवश्यकता है उसे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा कर्मा है कि उनकी भी हेल्प होगी और वो आपके कर्मा में लेकिन कहते हैं ना गुड कर्मा ऐड होगा, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर पाएँ, उन्हें भी ये रीडिंग काम आए। इसी आशा के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू।